हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को करेंगे। ये आरबीएससी की बुक्स में दे रखा है। देखो, आपको पता ही है, आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द, देखो आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला है। पहले तो देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसके आपको जीरोस फाइंड करने। क्या करने? जीरोस। अब जीरोस क्या होते हैं मैं आपको भी बताऊंगा क्वेश्चन में। फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब मैं जो बोल रहा था कि वो फॉर्मूला है, वो आपको आना ही चाहिए कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा और इसी में बता दूंगा आपको कि उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन आपको दे रखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपका क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो अपन को इसके क्या करने, जीरोस फाइंड करने। जीरोस, तो इसको हमने इज इक्वल टू कर दिया जीरोस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले इसका फैक्टराइजेशन मेथड करो, क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करने तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना होगा और आपको वो आता ही होगा। कि देखो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। इससे जो 8 है इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब जो आएगा, ऐसे मान लो 8 आ गया। अब 8 को 8 का मतलब ऐसा फैक्टर करो जिस पर 2 आए, प्लस या माइनस करने पे। तो ये आपको आता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो आपको ये आता ही होगा क्योंकि आप क्लास 10th में। तो मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए, तो ये कर लिए। अब इसको पहले आपको कॉमन लेना होगा। अब कॉमन कैसे लेंगे? एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, समझ गए। तो ये तो हो गए इसके फैक्टर्स, हमने इसमें कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में से, ठीक है। अब आपको इसके जीरोस फाइंड करने, तो इसको ऐसे लिख दो x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इसके जीरोस भी फाइंड हो गए, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो ये तो इधर गया तो ये माइनस में हो गया 2, और ये 4 इधर गया तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर -2 और +4, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिए इसके जीरोस। क्या निकाल लिए? जीरोस। हमने इसके जीरोस तो फाइंड कर लिए। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर से पढ़ता हूँ मैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने जीरोस फाइंड कर लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेकिन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। एक फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है उसको देखते हैं। तो देखो वो फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। एंड इट्स कोफिशिएंट, ये एक फॉर्मूला है। हमें इसे वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है इन जीरोस को, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? अब वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। वो फॉर्मूला देखो ये है कि एक तो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अभी हमने जो जीरोस निकाले हैं उनका सम करना। तो इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की क्या होगी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इतना निकाल लिया। एक तो सम ऑफ जीरोस है और एक और है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या? इधर बताता हूँ। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक तो था हमारा सम ऑफ जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें इनटू आ जाएगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बता रहा है, यानी मल्टीप्लाई बता रहा है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्या करना है, अब आपको इसको वेरीफाई करना है इसके जीरोस को। तो अब क्या करोगे, पहले तो हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता कैसे करोगे, तो देखो बहुत ही इजी है। ये जो अभी हमने जीरोस फाइंड किए, ये अभी जो हमने जीरोस फाइंड किए x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। तो ये जो x इज इक्वल टू -2 है, इस ये तो वैल्यू होगी अल्फा की, और ये x इज इक्वल टू 4 ये होगी बीटा की। ठीक है, तो ये अल्फा की और ये बीटा की हमेशा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की तो हमें मिल गई। अब -b अपॉन ए, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इसकी देखो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वो क्वेश्चन दे रखा था, तो इसमें से आपको फाइंड करनी है कि देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की क्या होगी और सी की क्या आएगी, इन तीन की करनी है। तो ए की क्या है, ए की है 1। ठीक है 1, बी की -2, सी की -8। ठीक है, तो ए की 1, बी की -2, सी की -8। अब क्या करना है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो अभी अभी मैंने बताया था अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, या आपके जो जीरोस फाइंड किए थे ये रहे। x इज इक्वल टू -2, मतलब -2 प्लस, अब बीटा की लिखो, तो बीटा की है 4, 4 -2 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब -b अपॉन ए। अब b और a की वैल्यू क्या है, तो वो अभी हमने लिखी थी कि b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू 1। तो चलो देखते हैं, तो -b की वैल्यू क्या आएगी -2, लेकिन यहाँ माइनस और दे रखा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। फिर a की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो -2 प्लस 4, 4 में से -2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट दिया, फिर अपॉन में 1, तो क्या आएगा 2। तो LHS बराबर RHS हो गए ना। तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई की 2 इज इक्वल टू 2 है, मतलब LHS बराबर RHS है इक्वल टू। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया सम ऑफ जीरो से वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी करना है, तो कैसे करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू वही लेनी है, बस साइन अलग है। तो देखो अल्फा की क्या है -2 इंटू बीटा की, यहाँ पर 4 ली थी तो यहाँ पर भी 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है। अब सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1। ठीक है, तो c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू है 1। तो -2 इंटू 4 कितना हो, -8 इज इक्वल टू -8। तो LHS बराबर RHS होगा इक्वल टू, देखो -8 इज इक्वल टू -8। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, फुल हो गया, तो आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा है, ये रहा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फाइंड करनी जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। वही सेम करना है इसी में भी, पहले जीरोस फाइंड करने, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट से। तो दोस्तों अपना ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर ये वही है, सेम ही है, ये फाइंड करनी जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 8x² + 5x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरह करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, 8x, एक मिनट, 8x² + 5x - 2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब इसको पहले आपको जीरोस फाइंड करने, ये बोल रहा है फाइंड द जीरोस फाइंड करने। तो जीरोस फाइंड करते हैं, तो 8x²
8 टू जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आना चाहिए, क्या होगा? सॉरी ये 3 है, तभी मैं सोच रहा था इसके फैक्टर क्यों नहीं आ रही। ये 3 है ना, 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, समझ गए? तो इतना कर दिया हमने। अब इसको पहले कॉमन ले लो, 3x और x प्लस 2, ठीक है, माइनस 1x प्लस 2, 0। तो ये यहाँ पर माइनस था तो अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया है इसकी जगह, ठीक है। तो फिर इसको ले लेते, 3x माइनस 1, फिर x प्लस 2, और इसके जीरोस निकल ही गए अब, 1/3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इतना तो जीरोस निकल गए, ठीक है, जीरोस तो निकल गए। अब क्या करना है हमें? अब करना है हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब वेरीफाई कौन से फॉर्मूले से करेंगे? उसी फॉर्मूले से करेंगे, चलो करते हैं। अब आपको अल्फा बीटा इनकी वैल्यू पता ही है, तो देखो वेरीफाई, तो एक तो था सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पहले तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक तो था सम ऑफ जीरोस, एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, इसकी मतलब जो फॉर्मूला था वो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले थे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू मैंने बताई थी 1/3, मतलब जो हमेशा फर्स्ट वाला जीरो आएगा उसकी है 1/3 प्लस बीटा की -2, तो यहाँ पर -2 आ गया अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी? तो आपको क्वेश्चन में जाना है, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें पहले तो ए की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगी 3, फिर बी की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगी 5, फिर सी की वैल्यू -2, ठीक है। तो इतना तो कर दिया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू। अब इस पर पुट करनी है माइनस बी अपॉन ए, तो 5 है बी की जगह और वार माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है अपॉन 3, ठीक है। तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या आएगा 3। अब 3 तो यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी हाँ यह 1 आ गया। अब यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -5/3। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? अब देखो इतना कर लिया, तो अब आ गया -5/3 इज इक्वल टू -5/3। तो LHS बराबर RHS हो गए, तो दोनों हमारे बराबर आए इस फॉर्मूले से, सम ऑफ जीरो से, ठीक है। बहुत ही ईजी था। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू है 1/3, बीटा की है -2/1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 3, ठीक है। तो इतना तो हमने वैल्यू पुट रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आएगा -2/3, 1 इंटू -2 और 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू -2/3। तो LHS बराबर RHS, यही हो गया अपना, हो गया ना। तो LHS बराबर RHS हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो आप देख लीजिए एक और बार, यदि नहीं समझ में आया तो बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। अपना जो एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब फाइंड करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जिसके जो सम है प्रोडक्ट है वो जीरोस ये दे रखे 1/4 -1। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो क्या करना है, बहुत ही ईजी है ये, मतलब अलग है उससे। अभी क्या था,
हमें एक ऐसी मतलब फॉर्म दे रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्या करना था, हमें जीरोस फाइंड करने थे। ऐसी दे रखी थी ना, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू थी और हमें ऐसी वैल्यू दे रखी थी, सॉरी हमें ऐसी इक्वेशन दे रखी थी, उससे हमें जीरोस को फाइंड करना था। लेकिन अब हमें दे रखा है जीरोस। हाँ दोस्तों, अब जीरोस दे रखे हैं हमें, और उससे हमें ऐसी फॉर्म बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? तो हमें उस फॉर्मूले का यूज पड़ेगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कौन कौन से थे? एक तो थे सम ऑफ जीरोस, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक तो था सम ऑफ जीरोस, एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था? तो ये था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? ये था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले थे, इनसे हमें फाइंड करना है मतलब ये इक्वेशन को फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो अब कैसे करेंगे? तो देखो, हमें इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो क्या करना है, देखो पहले तो सबसे पहले ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालो। अब वो कैसे निकालेगी? वो निकलेगी इस फॉर्मूला से। आपको हमेशा एक की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, आपको एक की वैल्यू कभी भी कुछ नहीं रखनी है। क्या रखनी है हमेशा? एक की वैल्यू, एक की वैल्यू रखनी है हमेशा 1। ठीक है, 1 हमेशा हर क्वेश्चन में, ये एक ट्रिक है। फिर जो बी की वैल्यू वो क्या होगी? वो होगी इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/4। जो भी फर्स्ट मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा है और उसमें जो फर्स्ट जीरोस दे रखा है वो तो होगा सम ऑफ जीरोस का, और जो सेकंड है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो इसमें 1/4 दे रखा है, तो ये बी की वैल्यू है 1/4, क्योंकि यहाँ माइनस भी आ रहा है तो इसलिए बी की वैल्यू बनेगी। लेकिन यहाँ माइनस भी तो लग रहा है, तो यहाँ माइनस लगाओ, समझ रहे हो ना? तो -1/4, तो ये लिखना है आपको। फिर आप सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू खाएं तो यहाँ पर ये दे रखी -1, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में -1 लगेगा, क्योंकि यहाँ सी दे रखा है सबसे फर्स्ट, तो सी की वैल्यू -1। अब आपको ये दे रखे, अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी, तो कैसे बनाओगे? तो इसमें ये जो फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू रख दो। तो ax², ए की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 1, तो x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस bx, तो bx का क्या आएगा? प्लस bx, यहाँ प्लस भी आ सकता है माइनस, तो b की वैल्यू 1/4, 1/4। अब यहाँ प्लस दे रखा है या माइनस? देखो यहाँ तो माइनस दे रखा है, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। लेकिन यहाँ तो प्लस दे रखा है, वो कुछ भी हो, लेकिन इसके मतलब यहाँ पर जो होगा वही लगेगा। यहाँ पर -1/4 है, तो यहाँ पर -1/4 लगेगा। फिर सी की वैल्यू, यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस, तो माइनस ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लगना चाहिए, तो -1। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसको सॉल्व करो। पहले इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, फिर 4x² आ गया, माइनस x आ गया, यहाँ पर x ही था, यहाँ पर x था, मैं भूल गया लिखना। ठीक है, फिर -1 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना कर दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो 4 है ये इधर चले जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया x-1। तो ये आ गया हमारा आंसर। लो, 4x² - x - 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये 4 है, इधर चला गया, 0/4 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।